हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के 2 बजे थे। रहमान अस्पताल के कमरा नंबर 315 से एक दहशतनाक चीख बुलंद हुई। डॉक्टर नदीम जो अभी लेटा ही था यकायक बैठ गया। पहले उसने समझा ये उसका वहम है, लेकिन जब चीखों का सिलसिला जारी रहा तो इसके चेहरे पर घबराहट तारी हो गई। वो फौरन उठा और तेजी से कमरे से बाहर आया। रिसेप्शन के आखिरी कोने में मेडिकल स्टाफ के चंद अफराद पहले से ही खड़े थे। वो अपनी ढीली पैंट संभालता हाँफता हुआ इनके करीब पहुंचा। क्या हुआ? इस वक्त कमरे में कौन गया था सर? अंदर सना गई थी। दवाई देने का वक्त था। बेड इंचार्ज नर्स साकबा बोली। इसकी आवाज में कपकपाहट थी। ये सुनते ही डॉक्टर नदीम के चेहरे पर गुस्सा और घबराहट के आसार नमूदार हुए। तुम्हें मालूम है वो पागल अदनान हाशमी औरत को देखते ही किस तरह दरिंदा बन जाता है। इतना खतरनाक मरीज है, तुमने अकेले क्यों भेजा? इस दौरान कमरे से सना की चीखें रुक गई और सिसकियों की आवाजें आने लगी। डॉक्टर नदीम ने घबरा कर कहा, वो खतरे में है, जल्दी करो। मेल नर्सों ने पूरे दरवाजे से जो धकेलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा ना हिला। इतने में वहां सिक्योरिटी गार्ड भी आ गए, लेकिन अब कमरे के अंदर से बिल्कुल खामोशी थी। दरवाजा तोड़ दो, डॉक्टर नदीम चिल्लाया। इससे पहले कि वो जोर लगाते दरवाजे की कुंडी हिली और आहिस्ता से खुलने लगा। सब पीछे हट गए। दरवाजा खुला और अंदर से सना लड़खड़ाती कांपती हुई बाहर आई। इसकी कमीज का गिरेबान फटा हुआ था और वो दोनों हाथों से अपने सीने को छुपाने की कोशिश कर रही थी। इस हालत ने सबको हैरान कर दिया। मेल नर्स आमिर ने भूखी नजरों से इसके फटे हुए कपड़ों से झांकते जिस्म को देखा। नर्स साकबा ने गुस्से से आमिर को झिड़का। शर्म करो, नजरें नीचे करो, शुक्र है मेरी इज्जत महफूज है, सना रोती हुए बोली। डॉक्टर नदीम ने सख्त लहजे में साकबा से कहा, सना को फौरन आराम कराओ और खबरदार आज के बाद कोई भी फीमेल नर्स इस मरीज के कमरे में ना जाए। नर्सों ने सना को संभाला और वहां से ले गई। डॉक्टर नदीम वहीं कुछ लम्हे खड़ा रहा, फिर थके हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दिया। रिसेप्शन में अब सन्नाटा था, लेकिन नर्स सबा जो डॉक्टर नदीम के करीब हुआ करती थी, अपने पास से गुजरकर नजरअंदाज किए जाने का रवैया अच्छा न लगा। इसे वो वक्त याद आया जब वो नई नवेली थी और वो डॉक्टर नदीम इसके आगे पीछे घूमता था, मगर वो अब इसे नजरअंदाज करने लगा था। इसका दिल चाहा कि आहिस्ता से डॉक्टर नदीम के दरवाजे पर दस्तक दे, शायद इसका दिल फिर से नरम हो जाए। लेकिन जब इसका उखड़ा रवैया याद आया तो उसके कदम रुक गए। उसने कमरा नंबर 315 के खुले दरवाजे को देखा, फिर अपने कमरे में दाखिल होकर गहरी सोच में डूब गई। सबा की नींद काफी देर से खुली। इसने जल्दी से सफेद यूनिफॉर्म पहनी और अस्पताल की तरफ भागी। हेड नर्स साकबा ने सबा को देखते ही मुंह फेर लिया। वो इसे पसंद नहीं करती थी। सबा ने ड्यूटी का चार्ज लिया और इसकी नजरें हुस्ना को ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद इसे सामने से हुस्ना आती दिखाई दी। सबा के अंदर हसद की आग भड़की। ये लड़की रुक, तुम्हें तमीज नहीं सिखाई गई? सलाम दुआ भी नहीं आती? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैंने आपको देखा नहीं। हुस्ना घबरा कर बोली। हाँ भाई, अब आप हम जैसे छोटे मोटे लोग तुम्हें कहाँ नजर आएंगे? तुम्हें तो अब डॉक्टर नदीम ही नजर आता है ना? सबा ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा। हुस्ना ने दिल ही दिल में बुरा माना, लेकिन खामोश रही। वो नौकरी खोने के खौफ से किसी से उलझना नहीं चाहती थी। सबा ने करीब पड़ी एक ट्रे उठाकर हुस्ना के हाथ में थमा दी। फौरन कमरा नंबर 315 में ये ट्रे लेकर जाओ। ये सुनकर मेल नर्स आमिर का दिल धक से रह गया। क्या? कमरा नंबर 315? लेकिन डॉक्टर नदीम ने मना किया है। सबा ने इसकी बात काटते हुए कहा। खबरदार, जो तुमने मुंह खोला और जब डॉक्टर नदीम पूछेगा कि तुम्हें किसने भेजा तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगी? इससे पहले मैं इतना हंगामा खड़ा कर दूंगी कि हुस्ना की बात पर कोई यकीन ही नहीं करेगा। तुम्हें भी मेरी गवाही देनी पड़ेगी। आमिर खामोश हो गया।
नौकरी जाने के खौफ से इसने नहीं बोला। हुस्ना के दिल में खौफ से उतर गई। वो ट्रे उठाकर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। कमरा नंबर 315 की तरफ हुस्ना के कदम बढ़ रहे थे। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। अंदर दाखिल होते ही हुस्ना की नजर सीधी बिस्तर पर पड़ी। यह जंजीरों में जकड़ा अदनान हाशमी लेटा था। वो सोता हुआ लग रहा था। हुस्ना ने ट्रे बिस्तर के पास रखी और इंजेक्शन तैयार करने लगी। इसी लम्हे अदनान ने आंखें खोल ली। हुस्ना की चीख होठों पर आ गई। उसका रंग जर्द पड़ गया। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अदनान की गिरफ्त बहुत सख्त थी। बराए मेहरबानी मुझे जाने दे, मुझे मत मारे। वो खौफ से रोने लगी। अदनान आहिस्ता से बिस्तर से उठने लगा। पागल को अपनी तरफ बढ़ता देखकर हुस्ना ने खौफ से आंखें मूंद ली, लेकिन अदनान इसे देख के मुस्कुराया। वो इसके रूबरू खड़ा हुआ तो वो सहमी हुई चिड़िया की तरह इसे देखने लगी। अचानक अदनान की आंखों में वहशत नरम पड़ गई। उसने भारी आवाज में कहा, एक लड़की को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि जंजीरों में बंधे मर्द का सामना करते हुए भी कांपने लगे। हुस्ना की आंखें फैल गई। ये अल्फाज, ये लहजा हरगिज किसी पागल का ना था। वो हैरत में डूब गई। तुम ऐसे इतनी अजीब लड़की क्यों हो? शोर मचाने के बजाय चुपचाप हाथ छुड़ा रही हो। अदनान के होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी। यह छीन कर हक लेना पड़ता है बेबी, रोने से कभी हक नहीं मिलता। ये कहकर उसने हंसना का हाथ छोड़ दिया। इसी लम्हे कमरे की तमाम लाइटें बंद हो गई। अंधेरा छा गया। हुस्ना के मुंह से खौफजदा चीख निकली। वो घबरा कर आगे बढ़ी और अदनान का जंजीरों में बंधा हुआ बाजू पकड़ लिया। अंधेरे में अदनान की नरम और पुरइत्मीनान आवाज गूंजी, पुरसुकून रहो, कुछ नहीं होगा। अभी थोड़ी देर में लाइट्स वापस आ जाएगी। खिड़की से चांदनी के धुंधले उजाले ने कमरे को लपेट लिया। तुम्हारे पास कोई मोबाइल है? लाइट जला लो, अदनान ने कहा। हुस्ना ने कंपते होठों से कहा, जी मेरी जेब में है। अदनान ने आहिस्ता से उसका हाथ अपनी कलाई से हटाया और नरम लहजे में कहा, इंजेक्शन मुझे पकड़ाओ और तुम मोबाइल निकालो। हुस्ना ने लजरते हाथों से इंजेक्शन इसके हवाले किया और फिर जेब से मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन की। अचानक कमरा रोशनी से भर गया। अदनान ने उसके हाथ से लिया इंजेक्शन नीचे फेंक दिया। हुस्ना घबरा गई। ये आपने क्या किया? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। वो मुस्कुराया। वो 2 कदम आगे बढ़कर इसके करीब आया और सरगोशी में बोला, इस बारे में किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं। ये मेरे और तुम्हारे दरमियान राज है, समझी? हुस्ना ने किसी ट्रांस में आकर अपना सर हिला दिया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हुस्ना चौंकी, मगर अदनान ने जल्दी की और फौरन बिस्तर पर जा लेटा और आंखें बंद कर ली। इसी लम्हे दरवाजा खुला। अंदर सबा और आमिर दाखिल हुए। सबा ने जैसे ही हुस्ना को सही सलामत खड़ा देखा, उसका रंग उड़ गया। उसके अंदर आग भड़क उठी। वो गुस्से से पाँव पटक कर कमरे से बाहर निकल गई। आमिर ने हैरत से हुस्ना को देखा। तुम ठीक हो? कहते ही उसने हुस्ना का हाथ पकड़ लिया। हुस्ना ने फौरन अपना हाथ छुड़ा लिया। आइंदा इसके कमरे में आने की जरूरत नहीं। ये खतरनाक मरीज है। तुम बस मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हें किसी न किसी तरह सबा के चुंगल से निकाल ही लूंगा। आमिर ने इंतहाई डीठपन से कहा। हुस्ना को शदीद राहत का एहसास हुआ। वो खामोश रही। उसने फटाफट ट्रे उठाई और कमरे से बाहर निकल गई। खाने के हाल में हमेशा की तरह शोर था। लंबी मेजों पर कतार दर कतार मरीज बैठे थे। आज ड्यूटी हुस्ना की थी। वो नर्सों के ग्रुप के साथ खाने की ट्रे बांध रही थी। अचानक इसकी नजर एक मेज पर ठहर गई। वो अदनान हाशमी था। इसके बाजू जंजीरों से आजाद थे, लेकिन 2 मुहाफिजों की सख्त निगरानी में वो शदीद बेचैन दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद हुस्ना ने महसूस किया कि वो बार बार आंखें उठाकर इसे देख रहा है, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। हुस्ना के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता मेज तक पहुंच गई जहां अदनान बैठा था। वो करीब पहुंची तो अदनान ने फौरन अपना चेहरा झुका लिया, लेकिन जैसे ही हुस्ना उसके करीब झुकी,
उसने सर को जंबिश दी और इतनी मध्यम आवाज में कहा कि दूसरा सुन ना सके, तुम मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं पागल नहीं हूँ। हुस्ना की सांसें रुक सी गई, उसके हाथ कांपने लगे। उसने अदनान की गर्दन की नेकपिन को सीधा करने का बहाना किया और लजरती हुई आवाज में बोली, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। अदनान ने पलकें उठाई, उसकी आंखों में वही गहराई थी। इसके होंठ बहुत आहिस्ता से हिले। चाबी। हुस्ना के कदमों तले से जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़का। वो समझ गई थी कि वो किस चाबी की बात कर रहा है। इसके होंठ कांपे। उसने बमुश्किल कहा, मैं नहीं कर सकती। अदनान ने हल्की सी मुस्कुराहट से इसे देखा, लेकिन इसमें एक अजीब सा दुख था। तुम कर सकती हो अगर तुम चाहो तो। इससे पहले कि हुस्ना कुछ और बोलती, अचानक उसकी नजर सामने गई। सबा हाल के दरवाजे पर खड़ी थी और इसे अपनी मखसूस सख्त नजरों से देख रही थी। हुस्ना के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। वो फौरन अदनान के पास से हट गई। हुस्ना के जहन में अब तक एक ही लफ्ज गूंज रहा था, चाबी। वो जानते था कि वो पागल नहीं है, और अगर वो पागल नहीं है तो फिर इसकी मदद करना इसका फर्ज है। कमरा नंबर 315 की चाबी हर वक्त एक खास लॉकर में रहती थी, जिसकी निगरानी साकबा करती थी। हुस्ना ने कई दिन तक कोशिश की, लेकिन वो चाबी हासिल न कर सकी। एक रात हुस्ना जब खामोशी से लाकर के पास रुकी और हसरत भरी नजरों से उसे देखा तो आमिर ने पीछे से आकर सरगोशी की, क्या ढूंढ रही हो हुस्ना जी? हुस्ना एक चुकंडी होकर पीछे हटी। आमिर की मकरू मुस्कुराहट होंठों पर उभरी। किस कमरे की चाबी चाहिए मेरी शहजादी? अभी तुम्हें दे सकता हूँ। माँ की कसम, बोल कर देख तो जरा। हुस्ना को हौसला हुआ और वो यकायक बोली, मुझे अदनान के कमरे की चाबी चाहिए। आमिर हक्का बक्का उसकी तरफ देखने लगा। अरे, इस खतरनाक पागल के कमरे की चाबी तुम क्यों ले रही हो मेरी जान? दरअसल मेरी गोल्ड की चेन कमरे में गिर गई थी, वो बहुत कीमती है, इसी को ढूंढने के लिए चाबी चाहिए। आमिर का दिल अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा। उसके जहन में गंदी सोचों की लड़ी बन गई। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, देख लेते हैं चेन तुम्हारी कहाँ गिरी है। हुस्ना का जिस्म कांप गया। उसने जल्दी से इनकार किया, नहीं नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगी। आमिर की आंखों में शैतानी चमक उभर आई और वो करीब हुआ। तकलीफ ये तो खुशी है हुस्ना जी, आप अकेले कैसे जा सकती हैं इतना खतरनाक मरीज के पास? वो एक लम्हा रुका, फिर आहिस्ता से सरगोशी की, या फिर असल में बात कुछ और है। हुस्ना के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। आमिर ने इसकी खामोशी को हाँ समझा। उसके होठों पर वैसी मुस्कुराहट फैल गई। हुस्ना नाम की तरह ही हुस्ना हो, अब चले। वो गुनगुनाते हुए आगे बढ़ा तो हुस्ना के वजूद पर बिजली गिर गई। वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगने लगी, या अल्लाह, इस बदफितरत इंसान के शर से बचा ले। आमिर ने कमरे का दरवाज़ा खोला और वो दोनों अंदर दाखिल हुए, लेकिन बदकिस्मती से अदनान इस वक्त जंजीरों से बंधा हुआ था। आमिर ने दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। आमिर भाई, दरवाज़ा क्यों बंद किया? ये अस्पताल है, कोई आ गया तो क्या समझेगा? वो घबरा गई। आमिर ने कहका लगाया, तुम भी तो कहीं नहीं जाती ना, फिर यही दिल पे से खुशी शोखी कर ले, मौका भी है, दस्तूर भी है। ये कहते ही इसने एक झटके से फाइल हुस्ना के हाथ से गिरा दी और बाजू पकड़ कर खींच लिया। हुस्ना तड़प उठी, छोड़ दो मुझे प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो। आमिर की नजरें हुस्ना के वजूद पर इस तरह फिर रही थी कि हुस्ना को घिन आने लगी। कमरे के कोने में जंजीरों में जकड़ा हुआ अदनान ये सारा मंजर देख रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया, उसका वजूद जंजीरों में तड़पने लगा। उसने पूरी कुव्वत से जंजीरों को झटकना शुरू कर दिया। जंजीरों की गिड़गिड़ाहट और अदनान की तड़पती हुई आवाजें कमरे में गूंजने लगी। आमिर, छोड़ो इसे वरना मैं तुझे चीर फाड़ डालूंगा। अदनान की आवाज गर्जार थी। आमिर ने केका लगाकर इसे नजरअंदाज किया। अबे पागल,
मेरा क्या बिगाड़ लेगा तू। हुस्ना चिल्लाती रोती आमिर के शिकंजे से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मेरी इज्जत पामाल मत करो। अदनान का वजूद तूफान बन चुका था। वो पूरी कुव्वत से जंजीरों को खींच रहा था। लोहे की कड़ियाँ चरचराने लगी। इस कश्मकश में हुस्ना के हाथों की मुट्ठी से चमकती हुई छोटी सी चाबी जमीन पर गिर गई। आवाज कमरे में गूंज गई। अदनान की तेज नजर ने फौरन चमकदार दाहत को देख लिया। वो पूरी कुव्वत से झुका और हाथ आगे बढ़ाकर चाबी अपनी मुट्ठी में दबा ली। उसके चेहरे पर जुनून के साथ एक फातिहाना मुस्कुराहट आई। उसने कपकपाते हाथों से कुफल में चाबी डाली। लम्हा भर के लिए अंदर क्लिक की आवाज आई और जंजीर खुल गई। आमिर के हाथ हुस्ना की कलाई पर सख्ती से दबाव डाले हुए थे कि अचानक अदनान आजाद हुआ और एक बब्बर शेर की तरह जस भरकर आमिर के सर पर पहुंच गया। आमिर ने पीछे मुड़कर देखा तो इसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं, तुम कैसे जंजीरों से आजाद हो गए? ये नामुमकिन है। अदनान की आंखों में दहशत नाच रही थी। उसने झपट कर आमिर का गिरेबान पकड़ा और एक जोरदार गुस्सा उसके मुंह पर मारा। आमिर की चीख निकल गई और वो जमीन पर जा गिरा। अदनान ने मुसलसल मुक्के मारना शुरू कर दिया। हुस्ना कोने में सहम कर खड़ी थी। आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब खौफ के साथ सकून भी था। अदनान ने उसे बचा लिया था। आमिर नीम मुर्दा हालत में जमीन पर पड़ा था। अदनान हुस्ना की तरफ पलटा। तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो। हुस्ना ने हाँ में सर हिलाया। अदनान ने अपना हाथ आगे किया तो हुस्ना ने उसका हाथ थाम लिया। चलो यहाँ से निकलना होगा अभी। अदनान ने इसका हाथ थामा और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा धीरे से खुला। रिसेप्शन में हल्की रोशनी फैली थी। अदनान ने रिसेप्शन के दोनों तरफ देखा और पूरे इत्मीनान के बाद इसने हुस्ना को बाहर आने का इशारा किया। वो दबे कदमों तेजी वहां से निकले। अस्पताल से बाहर आते ही अदनान के चेहरे पर अजीब सा सुकून फैल गया, जिसे वो कैद से आजाद हुआ हो। पूरे 1 साल बाद मुझे आज़ाद फिजा में सांस लेने का मौका मिला है और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। ये आज़ादी मुझे दिलवाने का तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं सारी ज़िंदगी भी तो चाहूँ तुम्हारा ये एहसान नहीं उतार सकता। अदनान, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो इसके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रही थी। अदनान ने यकायक हुस्ना का हाथ पकड़ा और कहा, हम पहले यहाँ महफूज जगह पर पहुँच जाए, फिर मैं तुम्हें अपनी सारी दर्द भरी कहानी सुना दूंगा। अदनान इसे लेकर अपने वकील दोस्त के घर पहुंचे। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। उसका दोस्त एक मशहूर वकील था। वो उन्हें अंदर ले आया। अदनान के चेहरे पर अब वो फिक्रमंदी जो अस्पताल में थी अब वो नहीं थी। वकील दोस्त ने उन्हें बैठने का इशारा किया। अदनान ने धीरे धीरे से कहा, मैं तुम्हें वो सब बताने आया हूँ जो बरसों से मेरे साथ हो रहा है। वो बोलते बोलते थम गया, जिसे अल्फाज का बोझ उठाना मुश्किल हो। फिर उसने अपना सर ऊपर किया। मेरे चचा डॉक्टर नदीम वो मेरे वालिद के जायदाद के सबसे बड़े वारिस बनने के लिए मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। उन्होंने मेरा इलाज करने के बहाने मुझे अपने मेंटल हॉस्पिटल में कैद कर दिया। मुझे वहाँ पागल करार देकर जंजीरों में जकड़ दिया गया ताकि मैं बाकी दुनिया के सामने कभी अपनी सच्चाई साबित ना कर सकूं। हुस्ना की आंखों में आंसू तैरने लगी। उसने पहली बार अदनान की जिंदगी को असल दुख सुना था। वकील ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा और पूछा, और तुम्हारी बहन? अदनान के चेहरे पर एक साया से लहराया। इसकी आवाज़ बड़ा गई। मेरी बहन इनके कब्जे में है। ना जाने इसके साथ क्या हो रहा होगा। मैंने उससे वादा किया था कि हमेशा उसकी हिफाजत करूंगा, लेकिन मैं खुद कैद हो गया। अब मैं इन दरिंदों को अदालत में घसीटना चाहता हूँ ताकि उन्हें अपने किए की सजा मिले। वकील दोस्त ने मेज पर हाथ मारा और कहा, ये केस अभी और इसी वक्त दायर होगा। उसने फोन मिलाया और आला पुलिस अफसर को कॉल मिलाई और तमाम सबूत ईमेल कर दिए। कुछ ही घंटों में अस्पताल पर छापा मारा गया। डॉक्टर नदीम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अदनान की बहन को भी तहखाने से निकाला।
वो नहीफ और कमजोर जरूर थी लेकिन जिंदा थी। अदनान ने उसे गले लगाया तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। पुलिस ने अस्पताल को बंद कर दिया और तमाम मामला बरतरफ कर दिया। सबा को जब मालूम हुआ कि डॉक्टर नदीम जेल में चला गया है तो इस पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो नीम पागल हो गई। वो औरत जिसने अपनी इज्जत, अपना वक्त, अपनी ख्वाहिशें एक मर्द के कदमों में डाल दी थी, इस उम्मीद पर कि एक दिन वो डॉक्टर नदीम की बीवी बनकर राज करेगी, आज इसके ख्वाब खाक में मिल गए थे। ना डॉक्टर नदीम रहा और न ही इसकी दौलत। अब वो खामखा जगह जगह नौकरी के लिए धक्के खा रही थी। एक दिन वो एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंची। कमरे में दाखिल हुई तो इसकी नजरें सामने जम गई। वहाँ मेज की दूसरी तरफ हुस्ना बैठी थी। सबा के कदम डगमगा गए, जुबान गंग हो गई। तुम हुस्ना हो ना? यहाँ कैसे? हुस्ना ने आहिस्ता से जवाब दिया, ये कंपनी मेरे शोहर अदनान की है। सबा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और शिकस्त की मिली जुली कैफियत आई और वो हुस्ना की आंखों में आंखें ना डाल सकी। ही दिल में सोचा, ये वही लड़की है जिसे मैंने हर बार नीचा दिखाने की कोशिश की थी, जिसके लिए साजिशें रचाई थी, और आज वही लड़की मेरे सामने बॉस बनकर खड़ी है। हुस्ना के दिल ने चाहा था कि वो सबा को उसकी औकात याद दिलाए, उसके जख्म पर नमक छिड़के, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने नरम लहजे में बस इतना कहा, तुम जा सकती हो। सबा ने नजरें झुका ली। मकाफात अमल की चक्की में वो पहले ही फिस रही थी और इसके लिए जिल्लत ही काफ़ी थी। इसके जाने के बाद हुस्ना ने अपना सर कुर्सी की पुश से टेक दिया और आंखें बंद कर ली। गुजरी हुई जिंदगी के मुहासिल और अजियतें एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूमने लगी कि अचानक कमरे में अदनान दाखिल हुआ और इसे अफसरदा देखकर वो उसके करीब आकर बैठ गया। उसका हाथ थाम कर अपने होठों से लगाए। हुस्ना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जो मोहब्बत भरी नजरों से उसे ताके जा रहा था। हुस्ना के होंठ कांपे। वो बोली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी मुझे यूं तुम्हारे करीब ले आएगी। अदनान मुस्कुराया, तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो मैंने कैद से आज़ादी पाई है। तुम ना होती तो शायद मैं भी आज अंधेरों में जंजीरों के साथ सड़ रहा होता। हुस्ना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अदनान के हाथ को थाम लिया। हुस्ना, मत रोया करो, जो गुजर गया सो गुजर गया। इसे एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाओ। मैं आइंदा तुम्हें रोता हुआ ना देखूं। यार, मुझे क्यों तकलीफ देती हो? इसकी बात सुनकर हुस्ना मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराता देखकर अदनान के दिल में ठंडक सी उतर गई। बाहर रात की चांदनी फैल रही थी और अंदर दो दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल तंजीला कहानीगर को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।